गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो पिछला भाग था, भाग नंबर 6, उसके अंदर हम जो अपना टॉपिक थे वो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर लिया था। उससे अगला जो अपना टॉपिक था वो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण हमने कैलकुलेट कर लिया था। और उसके बाद हमने समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुवों को घुमाने के लिए जो किया गया जो कार्य है वो हमने ज्ञात कर लिया था। उससे अगला जो अपना टॉपिक था वो अपना जो टॉपिक है वो है अपना बहुआवेशों के कारण अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो अपने कैलकुलेट कर लिया था। आज अपना जो नया जो टॉपिक रहेगा इस भाग में वो अपना टॉपिक है सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक रहेगा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जब आप कोई भी वस्तु है अपनी, उस वस्तु को हम जब क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो वो संपूर्ण जो आवेश है उस वस्तु के लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण, या इंग्लिश में बोलो तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ गए होंगे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो वह संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल और उसके आयतन में समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, उसी को हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। जो अपना सतत आवेश वितरण है इसका उपयोग हम विद्युत बल और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप इस सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन नोट करोगे। इसकी डेफिनेशन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किसी वस्तु को आवेशित किया या करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण
कहते हैं। ये अपना सतत आवेश वितरण की क्या है, डेफिनेशन है। अब देखो, जो सतत आवेश वितरण द्वारा किसी वस्तु के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल दोनों क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो नीचे आप लिख सकते हो कि सतत आवेश वितरण द्वारा सतत आवेश वितरण द्वारा किसी वस्तु के कारण 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 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व बल की गणना की जाती है। अब जो अपना सतत आवेश वितरण है, ठीक है, ये सतत आवेश वितरण आपका 3 प्रकार का होता है। तो नीचे लिख सकते हो, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। अब देखो, जो आपका सतत आवेश वितरण है वो 3 प्रकार का है। तो पहला जो है अपना वो है रैखिक आवेश वितरण, ठीक है, रैखिक आवेश वितरण है पहला अपना है रैखिक आवेश वितरण। तो जो अपना रैखिक आवेश वितरण है उसको किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे, तो आप जब किसी वस्तु को क्या करोगे, आवेशित करोगे, तो आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई पर समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसको बोलोगे आप रैखिक आवेश वितरण। तथा वस्तु की इकाई लंबाई पर जो वितरित आवेश है उसको आप बोलोगे रैखिक आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश होगा उसको आप क्या बोलोगे, रैखिक आवेश घनत्व बोलोगे। समझ गए। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर एक है अपना रैखिक आवेश वितरण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप कि जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश
संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई पर, की लंबाई पर समान रूप से, लंबाई पर समान रूप से वितरित हो तो वितरित हो तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ये तो अपना रैखिक आवेश वितरण। अब रैखिक आवेश घनत्व है तो तथा वस्तु की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो, जैसे अपनी ये कोई वस्तु है, ये अपनी कोई AB मान लो, AB लंबाई की कोई वस्तु है। जब आप इसको क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो ये क्या हो जाएगी, समान रूप से आवेशित हो जाएगी। इस प्रकार से समान रूप से इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से समान रूप से ये क्या हो गई, आवेशित हो गई। इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ L है, और इसके ऊपर जो आवेश है, ठीक है, ये स्मॉल q आवेश है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक dl, ये मान लो ये आपका कोई dl लंबाई का अल्फांश है, और इसमें जो चार्ज है वो कितना है, dq इसमें क्या है, चार्ज। और इस dl अल्फांश से, ठीक है, स्मॉल r दूरी के ऊपर, ये स्मॉल r दूरी है अपनी, और इस स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर क्या रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश Q नोट है। तो इसके ऊपर आपको विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। समझ गए? तो अब देखो, इधर आप लिख सकते हो कि यदि इस स्मॉल l लंबाई की वस्तु पर क्यों आवेश वितरित है, क्यों आवेश वितरित
है। क्यों आवेश वितरित है? तो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। तो आपका रैखिक आवेश घनत्व में बताया मैंने कि इकाई लंबाई पर जो आपका आवेश वितरित है उसी को आप क्या बोलते हो? रैखिक आवेश घनत्व है। तो आपका जो रैखिक आवेश घनत्व होगा उसको हम देते हैं लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू अपॉन एल। ये आपका क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व होगा। इसका जो मात्रक है वो आएगा, क्यू का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर इसका क्या रहेगा? मात्रक रहेगा। अब नीचे आपको क्या करना है? इसके कारण है बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए आप लिखोगे कि रैखिक आवेश वितरण के कारण, रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल व तीव्रता की गणना करने के लिए वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। भागों में विभाजित करते हैं। माना, नीचे लिख सकते हो आप कि माना एक अल्फांश डीएल, एक अल्फांश डीएल जिस पर डी क्यू आवेश वितरित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट की कल्पना करते हैं। अतः दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल, दोनों आवेशों
के मध्य विद्युत बल। तो एक तो आपका आवेश क्या है डी क्यू, और उससे r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट है। तो इन दोनों के मध्य जो आपका लगेगा विद्युत बल, वो कूलाम के नियम से आप बता सकते हो कि डी एफ इक्वल टू क्यू नोट डी क्यू अपॉन 4πε नोट, और मध्य की डिस्टेंस है r, तो ये r स्क्वायर। ये आपका कोई समीकरण 1 हो गया। तो अल्फांश डी के कारण r दूरी पर लगने वाला ये आपके पास क्या आ गया, बल आ गया। अब चूंकि आपको पता है जो आपका रेखिक आवेश घनत्व लेमडा है, लेमडा इक्वल टू आवेश अपना क्या है डी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा डी एल। इसको इधर मल्टीप्लाई करें लेमडा की तरह पे, तो आपका लेमडा डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू। इस डी क्यू की समीकरण 1 में जो आपका डी क्यू है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, लेमडा डी एल रख सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास डी एफ इक्वल टू क्या जाएगा क्यू नोट लेमडा डी एल अपॉन 4πε नोट, और ये आपका आर स्क्वायर। समझ गए, ये आपका कोई समीकरण क्या है 2 है। अब देखो संपूर्ण जो आवेश वितरण है उसके कारण आपको कुल बल निकालना है। तो सभी अल्फांशों के कारण, बहुत सारे अल्फांश आएंगे इसमें, तो सभी अल्फांशों के कारण जो आपका बल होगा उन बलों का सदिश योग के बराबर इसका मान आएगा, जिसको आप समीकरण 2 का समाकलन करके क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो नीचे आप लिख सकते हो कि अतः संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण कुल बल सभी अल्फांशों के कारण बलों के सदिश योग के बराबर होगा, जिसे समाकलन से ज्ञात करते हैं। तो क्या करोगे, समीकरण जो 2 है उसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो अपने पास समीकरण 2 का जब आप समाकलन करोगे तो अपने पास जो बल होगा डी एफ का समाकलन एफ हो जाएगा, और यह आपका इंटीग्रल क्यू नोट लेमडा डी एल अपॉन 4πε नोट, और ये आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्यू नोट अपॉन 4πε नोट को इंटीग्रल से बाहर ले लेता हूँ, तो अपना एफ इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4πε नोट, और ये इंटीग्रल लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, बल आ गया। अब इसको आप सदिश रूप में भी लिखना चाहो तो लिख दो। सदिश रूप में अपना एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नोट अपॉन 4πε नोट, और ये इंटीग्रल लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर केप इसकी डायरेक्शन। ये आपका सदिश रूप में हो गया। अब ये आपके पास क्या आ गया, संपूर्ण जो आवेश है उसके कारण आपके पास बिंदु P के ऊपर ये बल आ गया। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो आप। तो नीचे कि अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सब जानते हो कि अपना ई वेक्टर
इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो एफ वेक्टर का मान अपने पास ऊपर आ गया, ये वाली वैल्यू नीचे रख दो, तो अपने पास ई वेक्टर है इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका क्यू नोट इंटीग्रल लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आर के इसकी डायरेक्शन। क्यू नोट से क्यू नोट अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी तो अपना क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो 1 है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये इंटीग्रल लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आर के ये डायरेक्शन। तो ये अपने पास क्या आ गया, संपूर्ण जो रैखिक आवेश वितरण है उसके कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। समझ गए। तो ये अपना क्या था, मात्रक लगा दो न्यूटन प्रति कूलम। तो ये अपना क्या था, रैखिक आवेश वितरण। ठीक है। अब इसी प्रकार से अपना जो नंबर 2 है, ठीक है, वो है अपना पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण नंबर 2, तो हेडिंग डाल सकते हो आप नंबर 2 लगा के, पृष्ठ आवेश वितरण। तो जैसे आपने रैखिक आवेश वितरण की डेफिनेशन दी, उसी प्रकार से आप पृष्ठ आवेश वितरण को भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो कैसे, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल में समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, पृष्ठ आवेश वितरण बोलोगे। और एकांक क्षेत्रफल में वितरित जो आवेश है उसको आप बोलोगे पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन दोगे। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी अपनी, वो इस प्रकार से दे सकते हो, आप लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर, वस्तु को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल, या पृष्ठ भी लिख सकते हो, पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो, तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक क्षेत्रफल पर वितरित
वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यह आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब देखो, एक कोई पृष्ठ लेते हैं S, यह कोई अपना इस प्रकार से कोई पृष्ठ है आपके पास, ये कोई पृष्ठ क्या है आपके पास S है। अब इस पृष्ठ को जब आप आवेशित करते हो तो जो आवेश है वो इस पृष्ठ में क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। अब इस पृष्ठ में कोई मैं एक अल्फांश लेता हूँ, जैसे ये कोई अल्फांश ले लिया मैंने, ये अल्फांश, इस अल्फांश में का जो क्षेत्रफल है वो तो क्या है ds, और इसमें जो आवेश है वो है dq। आवेश कितना है इसमें, dq, और संपूर्ण इस पृष्ठ में जो आवेश है वो क्या है, स्मॉल q। इस अल्फांश से r दूरी के ऊपर कोई बिंदु क्या है P, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोई फ्रिक्शन चार्ज Q0। तो इस अल्फांश के कारण बिंदु P पर लगने वाला क्या चाहिए आपको, विद्युत बल चाहिए, जो आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। समझ गए। तो सबसे पहले आप जो घनत्व है उसको लिखोगे, तो इसको लिखोगे यदि S क्षेत्रफल वाली वस्तु पर Q, स्मॉल q आवेश वितरित हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे देंगे, सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/S। ठीक है। इसका जो मात्रक है वो आपके पास हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या रहेगा, मात्रक। अब देखो, आपको बल और क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए आप करोगे कि पृष्ठ आवेश वितरण के कारण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल व तीव्रता की गणना करने के लिए पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। फिर नीचे लिखोगे कि माना ds अल्फांश क्षेत्रफल
क्षेत्रफल में dq आवेश वितरित हो तो r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल होगा वो आपका कितना होगा dF, और dF इक्वल टू Q नोट dQ अपॉन 4πε0 और ये r²। अब चूंकि आपको पता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, अल्फांश पे आपका जो चार्ज है वो कितना है dQ, और अल्फांश का जो क्षेत्रफल है वो ds, तो अपने पास सिग्मा ds इक्वल टू क्या हो जाएगा dQ। तो इस dQ का मान आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है इस समीकरण में। तो अपने पास dF इक्वल टू क्या हो जाएगा Q नोट सिग्मा ds अपॉन 4πε0 और ये r²। समझ गए आप। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फांश के लिए आपने बल कैलकुलेट कर लिया। अब संपूर्ण जो आपका आवेश वितरण है उसके कारण आपको कुल बल निकालना है, वो आप किससे निकालोगे, समाकलन से कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए आप नीचे लिखोगे आप कि संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण के कारण कुल बल समाकलन से ज्ञात करते हैं। तो क्या करोगे आप, ये जो आपका समीकरण 1 है उसका क्या कर दोगे एक समाकलन। तो जब dF का आप समाकलन करोगे तो आपके पास F, और ये आपका इंटीग्रल Q नोट सिग्मा ds अपॉन 4πε0 और ये आपके पास r²। अब यहाँ पर आप Q नोट अपॉन 4πε0 को इंटीग्रल से बाहर ले लो, और ये आपका इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r²। ठीक है, अब इसको सदिश रूप में लिख दो नीचे। तो आपका F वेक्टर इक्वल टू Q नोट अपॉन 4πε0 और ये आपका सिग्मा ds अपॉन r²। r कैप इसकी क्या कर दोगे, डायरेक्शन कर दोगे। तो ये आपका क्या आ गया, बल हो गया। अब बल आपके पास आ गया तो आप क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। तो नीचे लिख देना कि अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आप सब जानते हो कि E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। F वेक्टर का मान यहाँ रख दो, तो अपने पास E वेक्टर इक्वल टू Q नोट अपॉन 4πε0, ये Q नोट और इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r², और ये r के इसकी डायरेक्शन। Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट, और ये आपके पास आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 और ये इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन
आर स्क्वायर आर कैप इसकी डायरेक्शन। ये आपके पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। समझ गए। अब तीसरा जो अपना है वो है आयतन आवेश वितरण। नंबर 3 लिखोगे आप, आयतन आवेश वितरण। तो जैसे आपने रेखीय आवेश वितरण या आपका पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा जो आयतन आवेश वितरण है, उसी की तरह आपका आयतन आवेश वितरण भी आ जाएगा। तो जब किसी वस्तु को क्या करते हो, आवेशित करोगे, तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु के आयतन में क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो उसको आप बोलोगे आयतन आवेश वितरण। और वस्तु के एकांक आयतन में जो आपका आवेश वितरित है उसको आप बोलोगे आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, वो होगी इसकी, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उस वस्तु के आयतन में समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तथा वस्तु के एकांक आयतन में एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यह आपका आयतन आवेश घनत्व होगा। अब यदि V आयतन में क्यों आवेश वितरित हो तो आयतन आवेश घनत्व वो आपका होगा, आयतन आवेश घनत्व को लेते हैं हम रो से, रो इक्वल टू Q/V। ठीक है, यह आपका क्या रहेगा, आयतन आवेश घनत्व। इसका मात्रक रहेगा कूलाम प्रति
मीटर क्यूब। समझ गए। अब देखो यहाँ पर कोई वी आयतन का कोई वस्तु लेते हैं, तो यहाँ पर ये कोई मान लो आयतन वी की कोई वस्तु है। इसमें जब आप आवेशित करोगे तो आवेश है वो समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यह आवेश समान रूप से क्या हो रहा है, इसमें वितरित हो रहा है। इसका जो आयतन है, आयतन इसका क्या है v, और इसमें जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज है वो है स्मॉल q। ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, कोई अल्फांस लेओगे, तो इसमें कोई अल्फांस ले लिया। ये कोई क्यूब है इस प्रकार से। इस क्यूब का जो आयतन है वो क्या है, dv, और इसमें जो आपका आवेश है, ठीक है, वो आवेश कितना है, dq। इस अल्फांस dv से स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई बिंदु P है और उस पर क्या रखा हुआ है, कोई परीक्षण आवेश Q0 है। और इस परीक्षण आवेश Q0 और dq के मध्य लगने वाला जो आपको विद्युत बल है वो पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लिखोगे सबसे पहले कि अपना यदि dv अल्फांस आयतन में, यदि dv अल्फांस आयतन में dq आवेश, यदि dv अल्फांस आयतन में dq आवेश वितरित हो तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल वही अपना dF, और dF इक्वल टू Q0 dq अपॉन 4πε0, और डिस्टेंस अपनी क्या है, r, तो ये r²। अब चूंकि आपको पता है कि जो आयतन आवेश घनत्व है वो अपना क्या है, रो, और रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq अपॉन dv को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो रो dv इक्वल टू dq का मान यहाँ रख दो समीकरण में, तो अपने पास dF इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 रो dv अपॉन 4πε0, और ये r²। अब संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण क्या निकालना है, कुल बल। तो नीचे लिख दो, अतः है संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण कुल बल समाकलन से ज्ञात करते हैं। तो समीकरण जो एक है उसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, तो अपने पास जो कुल बल होगा वो आ जाएगा, dF का समाकलन करोगे f, और ये इंटीग्रल Q0 रो dv अपॉन 4πε0, और ये आपका r²। समझ गए। तो यहाँ से f इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल से, तो ये रो dv अपॉन क्या आ जाएगा, r²। अब इसको सदिश रूप में लिख दो, तो f वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0, और ये आपका इंटीग्रल रो dv अपॉन r², और ये r के इसकी डायरेक्शन। ये लो
अपने पास ये क्या आ गया, बल आ गया। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नीचे लिख दो, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है आपकी ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ पर जो अपना समीकरण 2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, तो अपने पास ई वेक्टर इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका क्यू नोट तो ये अपने पास क्यू नोट और ये इंटीग्रल रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और आर केप इसकी डायरेक्शन। क्यू नोट से क्यू नोट अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये इंटीग्रल रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और ये आर केप इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या आ गई अपने पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हमारा सतत आवेश वितरण क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ गए। यहाँ पर देखो अपना जो सतत आवेश वितरण है, ठीक है, उसका एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है। देखो अपना सबसे पहले सतत आवेश वितरण के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इसमें सतत आवेश वितरण आपको बताया कि जब किसी वस्तु को आप क्या करोगे, आवेशित करोगे, तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो उसको आप बोलते हो सतत आवेश वितरण। फिर मैंने बताया कि आपका जो सतत आवेश वितरण है वो कितना 3 प्रकार का होता है। पहला था अपना रैखिक आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण में मैंने आपको बताया कि अपना जो वस्तु जब आप आवेशित करोगे तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु की लंबाई पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो उसको आप क्या बोलोगे, रैखिक आवेश वितरण बोलोगे। तथा एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है उसको आप बोलोगे रैखिक आवेश घनत्व बोलोगे। इसके बाद हमने पढ़ा था ये अपना पृष्ठ आवेश वितरण। तो जब आप वस्तु को आवेशित करोगे तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित। तो उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और एकांक क्षेत्रफल पर जो आपका वितरित आवेश है उसको आप बोलोगे पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व आपने लिखा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। इसके बाद हमने पढ़ा आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो जब वस्तु को आप आवेशित करोगे तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु के आयतन में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो उसको आप बोलते हो आयतन आवेश वितरण। और फिर आयतन आवेश घनत्व आपने देखा कि वस्तु के एकांक आयतन में जो वितरित आवेश है उसको आप क्या बोलते हो, आयतन आवेश घनत्व बोलते हो। और जो आपका आयतन आवेश घनत्व होता है रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इस प्रकार से हमने ये क्या किया, डिस्कस किया। अब अपना जो नेक्स्ट जो भाग होगा उसमें आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो अपना रहेगा विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।